जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को इतनी तेज़ी से बदलेगा। और अगर आपके कहीं जन्म कुंडली में शनि शुभ फल नहीं भी दे रहे तो शनि शुभ फल देना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल कर्म फलदाता शनि का साल है। तो जिन लोगों के मतलब कर्म अच्छे नहीं हैं वो तो घबरा ही रहे होंगे, और जिनके कर्म अच्छे हैं अगर उनकी कुंडली में भी ऐसा दोष हुआ तो उनके लिए भी ये साल बहुत खराब हो। इसके लिए ये उपाय इतना बेनिफिट है जो मैं आपको स्वर विज्ञान के माध्यम से बताने जा रही हूँ। ये आपके सारे शनि दोषों को दूर करेगा और आपकी ज़िंदगी में शनि का शुभ फल लेके आएगा ही आएगा। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आगे हम शुरू स्टार्ट करें तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जानते हैं कि हम शनि देव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं इस छोटे से उपाय से। तो ये पहले तो जितने लोग चाय पीने वाले हैं ना उनके लिए खुशखबरी की बात है कि अब चाय पीना उनके लिए और भी अच्छी बात होगी और चाय बांटना भी और अच्छी बात होगी। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ फल नहीं दे रहे तो आपको बहुत परेशानियां आती हैं। जैसे कि सब ग्रह आते हैं, हर एक का थोड़ा पीरियड होता है, थोड़े पीरियड बाद सही हो जाते हैं, लेकिन शनि अगर आते हैं तो इनके हानियां भी बहुत देर तक भुगतनी पड़ती हैं और लाभ भी बहुत देर तक हमें फ़ायदा कराते हैं। यानी इनकी गति धीमी है। अगर ये आते हैं तो सही मायने में अगर आपका शुभ फल देना शुरू हो जाए तो शनि आपको करोड़पति भी बना देंगे, और अगर आपके कर्म कहीं खराब हुए तो आप करोड़पति से रोड़पति होते भी देर नहीं लगेगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो चाय पीते हैं, अब स्वर विज्ञान के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ। तो शुभ फल देने के लिए आपको सबको ये भी पता होगा कि शगुन कौन सा है और निर्गुण स्वर कौन सा है। तो जिस नेजल से सांस आ रही हो वो शगुन है, जिससे रुकी हो और कम आ रही हो वो निर्गुण है। यानी हम सांस छोड़ते हैं तो निर्गुण हो जाती है, सांस लेते हैं तो शगुन हो जाता है। तो पहले तो आपने चेक करना है चाय बनाते वक्त, ठीक है सर। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं, फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए बता रही हूँ। आपने सबसे पहले स्वर चेक कर रहे हैं, यानी कि सांस चेक करनी है कि आपके राइट नेजल से आ रही है या लेफ्ट नेजल से आ रही है, क्योंकि हमारा एक नेजल बंद होता है और एक खुला होता है। तो टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है प्राणा शक्ति। तो पहले चेक करेंगे कि किससे सांस आ रही है। मान लीजिए आपके राइट साइड से आ रही है तो आप ये बंद करेंगे नेज, ठीक है, और राइट से गहरी लंबी सांस लेंगे। उसके बाद होल्ड करेंगे। पहले ही तैयारी कर ले चाय बनाने की, चाय पत्ती पास हो, चीन मतलब जो भी आपने डालना है। स्टार्टिंग में अगर आप पानी रखते हैं तो पानी रख के आप मतलब राइट हैंड से ही पानी रखेंगे स्वर होल्ड करके। उसके बाद रखने के बाद आप धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। अब आप चाय पत्ती डालिए या दूध डालिए, कुछ भी कीजिए, पर हल्की सी दालचीनी ज़रूर डाल लीजिए बीच में, क्योंकि दालचीनी और चाय पत्ती दोनों शनि का कारक हैं। ये शनि को शुभ फल देने के लिए बहुत उत्तम मानी गई हैं दोनों चीज़ें। अब जो शनि देव हैं वहाँ पे सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती, सूर्य से बहुत दूर हैं, मतलब अंधेरे वाला ग्रह माना गया है। तो अंधेरे वाले ग्रह में आप सोच लीजिए ये दरिद्रता के कारक हैं, नेगेटिविटी के कारक माने जाते हैं। मतलब अगर आपकी लाइफ में अशुभ फल दे रहे हैं तभी, शुभ फल की बात नहीं कर रही। अगर आपके अशुभ फल देते हैं तो आपके विचार नेगेटिव होते जाएंगे, आप अपना नुकसान खुद ही करते जाओगे, आपका बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ तक कि अगर शनि बहुत बुरी स्थिति में हो तो इंसान की मौत तक भी हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए बहुत बढ़िया उपाय मैं बता रही हूँ। ये आगे बताऊंगी कि क्या करना है। जिनकी साढ़े साती चल रही है, जिनकी शनि की डैया चल रही है, वो तो चाय से ही निपट जाएंगे। तो चाय कैसे बनानी है मैंने आपको सिखा दिया है कि चेक करना है, फिर आपने होल्ड करनी है सांस और फिर रख देना है और फिर रिलीज़ कर देनी है। फिर आपने चाय बना लेनी है, थोड़ी सी दालचीनी डाल देनी है। अब देखिए आपको धन कैसे छमाछम करता आएगा और आपके ऊपर कोई बला भी होगी वो भी टल जाएगी।
सेकंड उपाय जिनकी साढ़े सती हैं, ढैया वाले भी ये करें, बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे उनको शनि के। अगर शनि दोष होगा तो आप खुद ही चेक करना कि आपके शनि के दोष हट जाएंगे। थोड़ी सी आपको ना ज़्यादा लंबी नहीं स्टोरी सुनाती हूँ। जो रावण थे ना, रावण संहिता में उन्होंने जो भी लिखा हुआ है कि जो रावण थे ना बहुत बड़े विद्वान थे, बट उनकी कुंडली जब देखी गई थी तो पंडितों ने कहा था कि ये तो निकम्मे, निठल्ले और आलसी होंगे। तो रावण ने स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी इतनी ज़्यादा बुद्धि तीव्र कर ली थी ना कि पंडित लोग भी हैरान हो गए थे कि रावण इतना महान विद्वान कैसे बन गया है। तो आज भी जहाँ पे श्रीलंका में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। तो चलिए, ये स्टोरी तो अलग बात है, मैं एक बात आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि स्वर विज्ञान के माध्यम से हम छोटे छोटे उपाय करके ना अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं, अपनी कुंडली के दोष खुद दूर कर सकते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर इतने आपको वो तगड़े वाले उपाय नहीं बताएगा स्वर विज्ञान के माध्यम से। सेकंड उपाय अब मैं साढ़े वालों के लिए भी बता रही हूँ और शनि के ढैया वालों के लिए भी बता रही हूँ। जिनके हो नहीं भी है तब भी कर लीजिए, क्योंकि शनि देव का साल है। अगर आप धन चाहते हैं, सेहत चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी नेगेटिविटी, नेगेटिव विचारों से दूर लगें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने बड़ों का किया ना भुगतना पड़े। बड़ों के किए पे मैं बाद में बात करती हूँ, पहले आपको बता दूँ कि क्या करना है। आपने क्या करना है, शनिवार के दिन एक चाय पत्ती का पैकेट लेना है। ये सारे काम आप शगुन स्वर में करेंगे। शगुन स्वर मैंने आपको बता दिया कि जो सांस, जिस नेजल से सांस चल रही है, कैसे चेक करनी है फिर बता देती हूँ। जो लोग नए हैं, इस तरह से हाथ रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। जिस हाथ पे आपके सांस पड़ रही हो वही स्वर आपका चल रहा है। अदरवाइज आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एक नेजल बंद किया तो जैसे मेरा लेफ्ट नेजल चल रहा है इस टाइम, आप भी चेक करके देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। आप चाय पत्ती लेने जाएंगे, सैटरडे के दिन ही लेंगे, कोई पहले लेके नहीं रखनी। और स्वर चेक करके आपने वहाँ से लेनी है, मतलब आप चेक घर से करके जाओगे, वहाँ जाके आप पैसे दोगे तब भी उसी हाथ से दोगे। मान लीजिए आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट से ही आप पैसे देंगे और लेफ्ट से ही चाय पत्ती का पैकेट पकड़ेंगे। अब आप घर नहीं आएंगे। एक बात याद रखिए, शनिवार के दिन आपने उपाय करना है, स्वर घर से चेक करके जाना है। हो सके तो वहाँ पे आप अगर कन्वेंस से गए या पैदल गए हैं, चालाकी से चेक कर लीजिए। अब सामने से तो आप चेक नहीं करोगे, वरना सामने वाला भी कहेगा ये क्या हाथ ऐसे रख के या फिर इस तरह से कर रहा है। आप नॉर्मली चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से नेज़ल से सांस आ रही है, आपको पता चल जाएगा। तो वही हाथ से आपने काम करना है। चाय पत्ती लेनी है, पैसे भी उसी हाथ से देने हैं। होल्ड कर लेना थोड़ी देर सांस को, जैसे हम चुपके से कर लेते हैं ना इस तरह से, वैसे ही उसको क्या पता है कि आप स्वर विज्ञान के माध्यम से ये उपाय करने आए हो, तो आप कर लेना अपने तरीके से। होल्ड करनी है, चाय पत्ती लेनी है, सीधा मंदिर जाना है, आप घर नहीं आना। मंदिर जाके या आप मंदिर पे चाय पत्ती रखा है, जैसे जैसे मंदिर में आपकी चाय पत्ती के वो बनेगी, आपके शनि दोष सारे दूर होते जाएंगे। इस साल तो ये ना आप मतलब हाथ में पकड़ ही लीजिए बात को कि हर सैटरडे आपने ये काम करना है। हर सैटरडे आपने चाय पत्ती लेनी है, हर सैटरडे आपने चाय पत्ती जाके मंदिर में दान करानी है। तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, ये भी उपाय बहुत बढ़िया है, शनि के दोषों को दूर करने वाला है। और ये जैसे आपके संतान पे बहुत कष्ट रहते हैं तो ये उसको भी दूर करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मतलब बच्चे बीमार ही रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ चाय पत्ती वाला भी बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं कर सकते तीसरा उपाय, इट्स ओके, बट कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। आपने क्या करना, सैटरडे के दिन चाय का लंगर लगवा दीजिए। और ये चाय आपने कहाँ देनी है, चाय के लंगर का मेरा मतलब ये नहीं है आप टब भर के या बाल्टी भर के, आप चाहे तो 2 बंदों को चाय पिला दें, आप चाहे तो 5 बंदों को चाय पिला दें, जितनी आपकी पाया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़्यादा सारे लोगों को पिलाइए, बस आप मन में ये ठान लीजिए कि मुझे बस चाय पिलानी है आज के दिन। चाहे वो वहाँ के भिखारियों को पिलाए, चाहे रिक्शा चलाने को वाले को मतलब पिलाए, या किसी गरीब बंदे को पिला दें। ये काम करने से आपके शनि के सारे जितने भी दोष हैं वो मिटते चले जाएंगे। ये आपने हर सैटरडे हो सके तो करना है। जैसे कि मैंने कहा है 2 कप 5 कप जो आपकी श्रद्धा है, तो एक वीक में आप
10-20 रुपए तो निकाल ही सकते हैं चाय के। ये उपाय करने से आपके इतने दोष दूर होंगे, इतने दोष दूर होंगे, आप खुद नहीं समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। जो शनि है ना, वो आते हैं तो उनकी गति धीमी है, वो शुभ फल देते हैं तब भी आपकी सफलता देंगे करियर में, तो आप लॉन्ग टर्म तक सफल रहोगे। अगर आपको दुख देंगे तो लॉन्ग टर्म तक दुखी रहोगे। अगर आपको 60 में मतलब ये प्रॉब्लम चल रही है तो 7.5 साल कम नहीं होते। तो उन उपायों को करके आप बच सकते हो। स्वर विज्ञान के माध्यम से करना है, स्वर चेक करके करना है, तभी शुभ फल ज़्यादा मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं चेक करोगे तो नहीं मिलेंगे, बट अगर कर लेंगे तो आप तो जानते ही हैं स्वर विज्ञान के चमत्कार, क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होंगे। आपकी लाइफ में धन भी आएगा, आपकी दुख पीड़ाएं भी कम होंगी, आपके शारीरिक रोग भी खत्म होंगे और इतनी अपार सफलता मिलेगी। अगर आप बहुत देर से काम रुके हुए हैं ना, तो अब बनने शुरू हो जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा फायदे हैं इस चाय पत्ती के। कीजिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है धन का, कितने लोगों के रोग दूर हो गए हैं और कितने लोगों की ज़िंदगी में सफलता छम छम करते आ रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय शंकर जी।